मैं नहीं समझता कि इससे कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। मैं चाहूंगा कि मरकजी हुकूमत कोई ठोस कदम उठाए और मस्जिद को दोबारा तामीर करे और उसके बाद महागालात करे। थैंक यू। मिस्टर दिग्विजय सिंह। जब आप खत्म होंगे 7 मिनट्स फॉर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में जब 6 तारीख की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शासन के वकील से एक जज साहब ने पूछा, नाउ व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी लेफ्ट ऑफ योर गवर्नमेंट? सर उन्होंने सर झुका के कहा, नथिंग माय लॉर्ड। सर एक शब्द में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के शासन की विश्वसनीयता का परिचय दिया। और यही नहीं, ये पहली बार मैं समझता हूं कहीं घटना हुई हो जहां वकील ने अपने क्लाइंट के लिए कहा हो कि मैं अपना सर शर्म से झुकाता हूं और आज कल से मैं उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसके आधार पर उनकी सरकार टिकी हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सर आज यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा, सत्य तो बोला जाता है लेकिन दृष्टि में अंतर होता है। सर स्वामी चिन्मयानंद जी जैसा व्यक्ति जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, संन्यास ले लिया, उसे भी सत्यता को आंचने के लिए दृष्टि में फर्क होता है, तो फिर आखिर सन्यासी किस प्रकार? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यदि इस बात का आंकलन करें कि जब भी हलफनामा दिलवाना हो, गलत बयानी देनी हो, तो स्वामी चिन्मयानंद जी हैं, राजमाता साहब हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के सिंगल साहब नहीं है, मोरोदत्त पिंगले नहीं है, क्योंकि वो एक संघ परिवार के सदस्य। झूठी बयानी संघ परिवार से नहीं दिलवाई जाती, स्वामी चिन्मयानंद जी से दिलवाई जाती है, राजमाता साहब से दिलवाई जाती है। सर ये संघ परिवार है क्या? कुछ दिनों से हमने सुना संघ परिवार के नाम। सर अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी है तो कृपया यही व्याख्या कर दें कि संघ परिवार क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संघ परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें महिलाओं को आने का अधिकार नहीं है, जिसमें केवल एक वर्ग विशेष के लोग ही उसमें हो सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता के 95% से अधिक लोग उस संघ परिवार के सदस्य नहीं हो सकते। और संघ परिवार धागे खींचता है और हमारे नेतागण बयान देते हैं। सांप्रदायिकता का चेहरा दिखाना है तो अडवाणी जी बोलेंगे, अडवाणी जी रथ यात्रा करेंगे, और उदारवादी चेहरा दिखाना है तो अटल बिहारी वाजपेयी बयान देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 6 तारीख को जो घटना हुई, अगर स्वामी चिन्मयानंद जी यही हमें बता दें कि उन्होंने मस्जिद को गिराया कि मंदिर को गिराया, तो हम उनकी बात मान जाएंगे। पहले ये तो तय कर लें कि इन्होंने जिस ढांचे को गिराया था वो मंदिर थी कि मस्जिद थी। सत्यता क्या है, इसमें दृष्टि में फर्क नहीं हो सकता। इसकी दृष्टि में क्या था इसके बारे में तो हमको बता दें। मस्जिद गिराई तो बुरा किया और मंदिर गिराया तो और बुरा किया। ये कैसा हिंदुत्व है आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सत्यता किस प्रकार की? 1 लाख लोग मौजूद होकर भाषण सुनते रहे और 500 लोग उसको तोड़ते रहे, कोई रोकने नहीं आया। कहते हैं उसके बाद फिर
माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी जी आज हमारे बीच में पधारे, हमें तो खुशी लग रहा था ये कैसा मोशन, जबकि मूवर ऑफ द मोशन एब्सेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जय राम जी की राम राम तो करते रहे, नमस्कार करने का माध्यम है, लेकिन अब जय श्री राम कोई नमस्कार करने का माध्यम नहीं है, यो तो युद्ध घोष है। जय श्री राम, जय श्री जय ऐसा बोलते अध्यक्ष महोदय जैसे डांट रहे हो हम लोग किसी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की धार्मिकता और सांप्रदायिकता में अंतर करना पड़ेगा। धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन धर्मांधता और सांप्रदायिकता फैलाना गलत है। आज जब तक इसका अंतर नहीं समझा जाएगा, तब तक इस पर कामयाबी नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, धार्मिकता का ये आचरण ओढ़े हुए हैं, लेकिन धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो साधु संतों का उपयोग अपने सियासी कार्यों में नहीं किया होता। झूठे वचन कराने के लिए, अदालत में जाने के लिए उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद जी का उपयोग नहीं किया होता। मैं भी हिंदू हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पे गुरुदेव कुछ बैठे हैं, मालूम नहीं कितने हिंदू धर्म को समझते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कभी भी मंदिर का शिलान्यास दक्षिणायन के समय होता है? नहीं होता है। आपने करवाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर का निर्माण हमने भी कराया है, और मंदिर के निर्माण में शिलान्यास गर्भस्थल पे होता है, सिंह द्वार का शिलान्यास कभी नहीं होता। ये वेद शास्त्रों में है, लेकिन इनका ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना आस्था से मतलब है। आडवाणी जी कहते हैं आस्था का प्रश्न है। अवतार मानते हैं भगवान राम को, लेकिन अवतार है, लेकिन गोलवलकर जी को पढ़ा है? गोलवलकर जी ने विचार नवनीत में कहा है कि भगवान राम को अवतार नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीता हरण के समय उन्होंने उसी प्रकार विलाप किया था जिस प्रकार एक असाधारण मनुष्य करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आस्था की बात करते हैं, लेकिन गुरु गोलवलकर जी को इन्होंने पढ़ा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन जिस साध्वी का नाम लिया जाता, साध्वी ऋताम्बरा, उसने देश में जो आग लगाई, जिस समय इनको दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य ये लोग कर रहे थे, उस समय 2 घंटे 2.5 घंटे तक वो निरंतर एक नारा देती रही, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। क्या वो धार्मिक है? और माननीय अध्यक्ष महोदय, वृंदावन में 2 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के शासन ने करोड़ों रुपए के 40 एकड़ जमीन ऋताम्बरा साध्वी को दिया है, जिसने सांप्रदायिकता फैलाई है, और करोड़ों रुपए का मूल्य 1 रुपया। ये इनकी धार्मिकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऋतंबरा जी का नाम लिया कि वो कह रही थी कि एक धक्का और दो। अब ऋतंबरा जी इस हाउस में आके